अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये क्लास 6 की कंप्यूटर साइंस की बुक है। आज के लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ड्राइंग मोड्स इन फ्लैश। फ्लैश में जो है ड्राइंग मोड जो है वो हम डिस्कस करें। फ्लैश प्रोवाइड टू ड्राइंग मोड्स व्हेन यू ड्रा शेप्स। जब आप शेप्स ड्रा करते हैं तो आपको दो तरह के मोड जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। दे आर द मर्ज ड्राइंग मोड एंड द ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। एक जो है वो मर्ज ड्राइंग मोड है और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड है। शेप्स इन फ्लैश कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रोक और आउटलाइन एंड आ फिल इनसाइड इट। शेप्स जो हैं वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करती हैं, दो चीज़ों पे मुश्तमिल होती हैं, आउटलाइन पे और फिल इनसाइड, और उसके अंदर वाला जो पार्ट है वो फिल किया हुआ होता है। द स्ट्रोक एंड द फिल कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर। स्ट्रोक, आउटलाइन और जो अंदर फिलिंग है वो जो क्या है वो दोनों डिफरेंट कलर्स की होती हैं। दे आर कंसिडर्ड सेपरेट ऑब्जेक्ट, और वो जो दोनों क्या है सेपरेट एक अलग-अलग ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर तस्वर किए जाते हैं। एंड कैन बी सिलेक्टेड सेपरेटली आर टुगेदर, और उनको हम इकट्ठा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अलग-अलग भी उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। Later in this chapter you will learn how to select shape using the arrow tool। और नेक्स्ट जो है वो हम अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि एरो टूल को सिलेक्ट करके हम किस तरह से शेप्स को एरो टूल की मदद से हम किस तरह से शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जो है वो है मर्ज ड्राइंग मोड। मर्ज ड्राइंग मोड क्या होता है? दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट ड्राइंग मोड। ये डिफ़ॉल्ट ड्राइंग मोड है। डिफ़ॉल्ट ड्राइंग मोड का मतलब क्या है? आपके फ्लैश जो सॉफ्टवेयर है उसमें पहले से ही जो है वो सेटिंग में जो है ये मर्ज ड्राइंग मोड जो है वो यूज़ किया जाता है। इन दिस मोड, इस मोड में इफ़ यू ओवरलैप टू शेप्स दे मर्ज टुगेदर। अगर आप दो शेप्स को ओवरलैप करते हैं तो वो दोनों मर्ज हो जाती हैं, वो दोनों जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, मिल जाती हैं। द कवर्ड एरिया ऑफ द लोअर ऑब्जेक्ट इज अरेज्ड, और उसमें जो है एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट का जो है वो थोड़ा सा पार्ट जो है वो कवर करता है। जब वो एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट का जो हिस्सा कवर करता है वो क्या है, इरेज हो जाता है नीचे से। टू अंडरस्टैंड दिस, इस पिक्चर्स को हम बाद में देखेंगे, इन पिक्चर से आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि ये मर्ज ड्राइंग मोड जो है वो क्या काम करता है। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए लेट अस ड्रॉ आर रेक्टेंगल। इस पिक्चर को समझने के लिए हमने क्या किया है, पहले एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ किया है एंड देन ड्रॉ अ स्मॉल सर्कल ऑफ अ डिफरेंट कलर। और फिर हमने क्या है उसके पास ही जो है वो एक स्मॉल सर्कल जो है वो ड्रॉ किया है डिफरेंट कलर का, और शेड रेक्टेंगल का कलर और है और सर्कल का कलर जो है वो और रखा है हमने। एट द राइट बॉटम कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के राइट बॉटम कॉर्नर पे हमने जो है वो सर्कल जो है वो ड्रा कर दिया। व्हेन यू सेलेक्ट द सर्कल, जब आप सर्कल को सिलेक्ट करेंगे एंड मूव इट, और उसको मूव करेंगे, द पोर्शन ऑफ द रेक्टेंगल दैट गेट ओवरलैप बाय द सर्कल गेट्स अरेज। और जो है रेक्टेंगल का वो पार्ट जो सर्कल ने ओवरलैप किया है, ये देखें, ये ये दोनों क्या है ओवरलैप कर रही हैं क्योंकि इसका कुछ पार्ट जो है वो सर्कल ने कवर कर लिया है। तो जो ओवरलैप पार्ट होगा वो क्या है वो इरेज हो जाएगा। अब ओवरलैप पार्ट जो है वो सर्कल ने, रेक्टेंगल का ओवरलैप पार्ट जो है वो ये वाला, ये यहाँ पे था वो वाला पार्ट, ये जो है वो जब ओवरलैप किया तो ये वाला पार्ट जो है इसके नीचे वाला रेक्टेंगल का जो पार्ट है वो क्या है इरेज हो जाएगा। ये आपको दूसरी फिगर में ये शो हो रहा है। जब उसको हम मूव करके साइड पे करेंगे तो ये वाला पार्ट जो है वो इरेज किया हुआ होगा। अब नेक्स्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड। ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड का क्या काम है? दिस मोड ड्रा शेप्स एज सेपरेट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, एक जो है शेप्स जो है ड्रा की जाती हैं सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे, अलग-अलग जो है वो सेपरेट सेपरेट जो है वो ड्रा की जाती हैं। शेप्स डू नॉट मर्ज टुगेदर। शेप्स जो है वो मर्ज नहीं होती हैं एक दूसरे में। व्हेन यू ओवरलैप देम, जब हम शेप्स को ओवरलैप भी करेंगे तो इसमें तो वो दोनों एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगी। जैसे ऊपर हमने मर्ज ड्राइंग मोड में पढ़ा है कि मर्ज ड्राइंग मोड में दो शेप्स को अगर मर्ज करें तो ओवरलैप करें तो वो एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी। लेकिन ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में क्या है, अगर हम दोनों शेप्स को ओवरलैप भी करेंगे लेकिन वो एक दूसरे में मर्ज नहीं होंगी। यू कैन मूव दैम, हम उसे मूव कर सकते हैं अपार्ट विदाउट अल्टरनेटिंग देयर अपीयरेंस। उसकी अपीयरेंस जो है, उसकी शक्ल सूरत जो है वो उसको चेंज किए बगैर जो है हम मूव कर सकते हैं। व्हेन यू सेलेक्ट आ, जब आप व्हेन यू सेलेक्ट आ शेप, जब आप कोई व्हेन यू सेलेक्ट अ शेप, जब आप कोई शेप सेलेक्ट करेंगे दैट वाज क्रिएटेड इन ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड, जो कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में जो है वो क्रिएट बनाई जाएगी। इट इज सराउंडेड बाय अ रेक्टेंगुलर बाउंडिंग बॉक्स। ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर बाउंडिंग बॉक्स में जो है वो घिरी हुई होगी जो आपकी फिगर होगी। यू कैन यूज द पॉइंटर टूल,
टू मूव द ऑब्जेक्ट, हम पॉइंटर टूल को यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड इज़ टर्न्ड ऑफ, बाय डिफ़ॉल्ट जो क्या है वो जो आपकी पहले से सेटिंग मौजूद है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड जो है वो टर्न्ड ऑफ मतलब बंद होता है। टू स्विच इट ऑन, हमने पीछे पढ़ा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका मर्ज ड्राइंग मोड जो है वो यूज़ किया जाता है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड जो है वो ऑफ होता है। टू स्विच इट, अब ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड को अगर आपने ऑन करना है तो किस तरह से करेंगे, क्लिक द ऑब्जेक्ट ड्राइंग आइकॉन, आप जो है वो ऑब्जेक्ट ड्राइंग आइकॉन पे क्लिक करेंगे इन द टूल पैनल। ये वाला जो ऑप्शन है ऑब्जेक्ट ड्राइंग आइकॉन का, ये आपके पास टूल पैनल में मौजूद है, वहाँ पे जाके आप इस पर क्लिक करें तो आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड जो है वो ऑन हो जाएगा। अब ये फिगर देखें, पीछे हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर का एक पार्ट जो है वो राइट कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा सर्कल जो है वो ओवरलैप कर रहा था। ओवरलैप करके जब हम सर्कल को थोड़ा सा साइड पे मूव करते हैं ओवरलैप पार्ट जो है वो रिमूव कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या है, दोनों जो है ओवरलैप तो कर रहे हैं लेकिन जब हम सर्कल को मूव करके साइड पे करते हैं तो उसका जो ओवरलैप पार्ट था वो इरेज किया हुआ नहीं है, वो वैसे का वैसे ही है। ये फ़र्क है ऑब्जेक्ट ड्राइंग मोड में और मर्ज ड्राइंग मोड में। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल क्या है, द सिलेक्शन टूल को एरो टूल भी बोलते हैं। एरो टूल या सिलेक्शन टूल एंड द लेसो टूल कैन बी यूज टू सिलेक्ट सिंगल एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। ये जो सिलेक्शन टूल्स हैं, लेसो टूल हो गया या सिलेक्शन टूल हो गया, ये जो टूल्स हैं ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए भी यूज़ होते हैं और मल्टीपल और एक से ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्ट जो उनको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी मदद से। लेट अस डिस्कस हाउ दीज टूल्स कैन बी यूज इन फ्लैश CS3। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो टूल्स हैं वो फ्लैश CS3 में किस तरह से यूज़ होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एरो टूल। एरो टूल क्या है, द एरो टूल आल्सो कॉल्ड द सिलेक्शन टूल। एरो टूल को हम सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। इज़ यूज टू सिलेक्ट सिंगल एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, इसकी मदद से क्या है हम एक सिंगल जो है वो ऑब्जेक्ट वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑन द स्टेज पे हम एक या एक से ज़्यादा जो है वो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए हम एरो टूल या सिलेक्शन टूल जो है वो यूज़ करते हैं। क्लिक द एरो टूल इन द टूल पैनल, टूल पैनल में आपने जाना है, फिर उसके बाद क्या करना है, एरो टूल पे आपने सेलेक्ट करना है एंड देन फॉलो द इंस्ट्रक्शन गिवन इन टेबल 8.1। नीचे आपके पास कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सिलेक्ट करना है, तो उनको हम यूज़ करेंगे। नीचे जो टेबल है टेबल 8.1 वो क्या है, डिफरेंट सिलेक्टिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विद द एरो टूल। एरो टूल की मदद से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट को किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। टू सिलेक्ट स्ट्रोक फिल और टेक्स्ट ब्लॉक, इनको हमने अगर सिलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, क्लिक द ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे। कनेक्टिंग लाइंस, अगर लाइंस को हमने जोड़ना है तो क्या करेंगे, डबल क्लिक वन ऑफ द लाइन, किसी एक लाइन पे हम डबल क्लिक करेंगे। आप फिल शेप एंड इट्स आउटलाइन, और फिल शेप को अगर सिलेक्ट करना हो या उसकी आउटलाइन को तो क्या करेंगे, डबल क्लिक द फाइल पे हम फिल पे हम डबल क्लिक करेंगे। ऑब्जेक्ट्स विद इन आ रेक्टेंगुलर एरिया, रेक्टेंगुलर एरिया में जो है वो ऑब्जेक्ट जो है उसको अगर सिलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, ड्रैग आ रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट दैट वांट टू सिलेक्ट, ड्रैग द रेक्टेंगल अराउंड द ऑब्जेक्ट। अब क्या है, रेक्टेंगल जो है वो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट जो है उसको ड्रैग करना है हमने, दैट यू वांट टू सिलेक्ट, जिसको आपने सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है लेसो टूल। लेसो टूल का क्या काम है, द लेसो टूल इज़ यूज टू सिलेक्ट इरेगुलर एरियाज इन अ ड्राइंग। इरेगुलर एरियाज क्या है, कोई भी शेप जो है उनकी नहीं बनी, इरेगुलर एरियाज जो हैं वो उनमें ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए किसे सिलेक्ट करते हैं, लेसो टूल की मदद से सिलेक्ट करते हैं। इट इज़ यूज फॉर फ्री हैंड सिलेक्शन, ये क्या है, फ्री हैंड सिलेक्शन जो है, फ्री हैंड मतलब बनाएगी कोई रैंडम जो हम जो है वो फिगर्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए जो है वो यूज़ करेंगे, हम लेसो टूल को यूज़ करेंगे। ये फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इन विच यू मूव द माउस, इसमें क्या है आप माउस को मूव करते हैं, लाइक यू वुड मूव अ पेंसिल, जिस तरह से हम क्या है माउस को इस तरह से मूव करेंगे जिस तरह से हम पेंसिल को मूव करते हैं। फॉलो दीज स्टेप्स टू यूज़ द लेसो टूल, लेसो टूल को यूज़ करने के लिए हम जो स्टेप्स फॉलो करेंगे वो है सिलेक्ट द लेसो टूल, सबसे पहले सिलेक्ट करना है लेसो टूल को। उसके बाद ड्रैग द कर्सर ऑन द स्टेज टू स्पेसिफाई द बाउंड्री ऑफ द सिलेक्शन, कि हमने जो है बाउंड्री एक स्पेसिफिक बाउंड्री बता देनी है कि स्टेज के ऊपर कि इसके अंदर जो है वो कर्सर जो है वो मूव करेगा। एंड द सिलेक्शन अप्रोक्सीमेटली नियर द
पॉइंट वेयर यू स्टार्ट एंड द सिलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली, और लास्ट जो है वो एंड द सिलेक्शन अप्रॉक्सीमेटली का क्या मतलब है कि जो उसका एंड पॉइंट है वो भी तकरीबन जो है वो उस पॉइंट के नज़दीक ही होना चाहिए वेयर यू स्टार्ट, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं। फिगर 8.10, फिगर 8.10 में आपको बताया गया फ्री हैंड सिलेक्शन विद द लेसर टूल। ये फ्री हैंड जो है वो उन्होंने एक सिलेक्शन बनाई है लेसर टूल को यूज़ करके, क्या है स्टार्ट पॉइंट के नज़दीक ही एंड पॉइंट जो है वो उन्होंने शो करवा दिया। नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 नहीं है, नेक्स्ट है टू क्रिएट अ स्ट्रेट एज सिलेक्शन एरिया यूजिंग द लेसो टूल। पॉइंट नंबर 1 है सिलेक्ट द लेसो टूल, लेसो टूल को सिलेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 में क्लिक द पॉलीगॉन मोड मॉडिफायर इन द ऑप्शन एरिया ऑफ द टूल पैनल, टूल पैनल में जाके हम पॉलीगॉन जो है वो मॉड जो है मॉडिफायर एरिया में जाके हम सिलेक्ट कर लेंगे। थर्ड पॉइंट में है क्लिक ऑन द स्टेज, स्टेज पे क्लिक करेंगे टू सेट द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट को सेट करने के लिए हम जो है स्टेज पे क्लिक करेंगे। ये आपको शो करवाया गया है किस तरह से पॉलीगॉन मॉड मॉडिफायर को यूज़ करके हम जो है वो पॉलीगॉन जो है ड्रा किया हुआ है। पॉइंट नंबर 4 में है क्लिक एट द पॉइंट वेयर यू वांट द स्टार्ट फर्स्ट लाइन टू एंड, और वहाँ से क्लिक एट उस पोजीशन पे आपने जो है क्लिक करना है जहाँ से आपने स्टार्ट करके एंड तक लेके जाना है। कंटिन्यू सेटिंग एंड पॉइंट फॉर अदर लाइंस सेगमेंट, और इसी तरह से यहाँ सेटिंग जो है वो हमने कंटिन्यू रखनी है जब तक कि हमारा एंड पॉइंट जो है वो शो हम ना करवा दें। फिगर 8.11, फिगर 8.11 में आपके पास ये शो हो रहा है कि पॉलीगॉन मॉड मॉडिफायर यूज़ करके किस तरह से हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है वो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में है डबल क्लिक टू क्लोज द सिलेक्शन एरिया, लास्ट में क्या हम करेंगे डबल क्लिक करेंगे सिलेक्शन एरिया को क्लोज करने के लिए। in the next chapter we will learn more about the drawing tools provided in Flash CS3। नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो हम डिस्कस करेंगे Flash CS3 के कुछ और जो है वो ड्राइंग टूल्स के बारे में, वो हम डिटेल से जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।